हाँ, आपने क्या कहा कि हर्षवर्धन के मरने के बाद जब आपका मिलेवल हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा था कि कई जो है राजा, छोटे छोटे राजा जो है उठे थे इधर उधर से, कई डायनेस्टी थी, जैसे कि कौन कौन से थे? हाँ, पाल। ठीक। तो इनके बाद जो है धीरे धीरे कई लोग आए गए, सब आते गए यहाँ पर। राजकुमार क्या नाम था? राजपुताश, राजपुताश भी है ना। तो उनके ही समय देखो आते हैं आपके कौन से अटैक होते हैं बाहर से। फिर जब मैंने बताया था कि जब तक जो है आपके कौन रहते इधर गुर्जर प्रतिहार, जो कि सीधे क्या करते थे, ये पाकिस्तान वाला बाउंड्री पकड़े बैठे थे ना, तो इधर से जो है वो अटैक रोक रहे थे। लेकिन कौन कौन गए? हाँ, राष्ट्रकूटाज थे और ये पालाज। इन्होंने क्या किया कि गुर्जर प्रतिहार को मार भगाया, ये रास्ता हो गया खाली। ठीक है। और ये सब अपना कहाँ ये एरिया ऑक्युपाई करने में लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इधर से अब रास्ता में कोई रोकने वाला बचा नहीं। तो अब आते हैं यहाँ से अटैक होते हैं। अटैक होते हैं कौन से? मुस्लिम अटैक। तो देखिए यहाँ से आप पढ़िए मुस्लिम अटैक कहाँ से स्टार्ट हुए थे, किसने किसने किए थे। साइलेंटली बैठ जाओ। मुस्लिम अटैक्स हो रहे हैं। तो देखिए ये कुछ दो तरीके के हुए थे। कौन कौन से हुए थे? पहला आपका था अरब से, ठीक है, और दूसरा हुआ था टर्क से। टर्क और टर्की पता है क्या होता है? क्या हो रहा है? हाँ, और टर्क क्या है? नो, देखो टर्क और टर्की में डिफरेंस जान लो। पहले क्या होता है कि टर्क जो है वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ठीक है, और टर्की एक सिंगल कंट्री है। ठीक है। तो ये जो आपके छोटे छोटे जो यहाँ पर हैं, देख लो मैप में, जो कहाँ गया, हाँ ये वाला एरिया, ये वाला जो था तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो सब था ये टर्क में ही आता था। 4-5 कंट्री थी वहाँ पर, ये छोटी छोटी, तो इसी में आते हैं। ठीक है। यहाँ से होते हैं दो लोगों का, देखिए वो कौन कौन था। पहले वो थे गजनबी और गौरी। हाँ, अलग अलग आए थे, बता दे रहे हैं। ये क्या थे? गजनबी, और इधर आए थे मोहम्मद गौरी। ठीक है। तो इनके अटैक हुए थे। तो टर्की से दो लोग आए थे, और अरब से देखो कौन आया था, इनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। अरब से पहले अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम। ये जो कि मोहम्मद गौरी लड़का था 712 में। क्या कर रहे हैं प्रिंस? सर मोहम्मद गौरी लड़का था कि लड़की? मोहम्मद गौरी आवाज आ सर ये गजनबी है और ये गौरी है। ये गजनबी है, ये मोहम्मद गौरी है। ठीक है। गौरी लड़का था कि लड़की? गजनबी, मोहम्मद गौरी। यहाँ देखिए, यहाँ देखो, एक तो इन्होंने 712 AD में अटैक किया, कहाँ पर? सिंध में। ठीक है। और वहां के राजा दाहिर, उनको हरा दिया। दाहिर। सर कौन? हाँ प्रिंस बोलिए। सर मोहम्मद गौरी लड़का था कि लड़की? ये मेल था, गोरी लड़की नहीं थी।
किंग थे यहाँ के कौन, दाहिर। ठीक है, तो सिंध तो आपको पता ही है ना, सिंध पंजाब पाकिस्तान के एरिया जो है, सिंध नदी की यहाँ रही है सिंध। ठीक है, और यहाँ के राजा दाहिर को जो है हरा दिया। तो 712 एंड 713 में ये दो अटैक किए थे इन्होंने। ठीक है, और ये जो है यहाँ लिख लो। अच्छा, दूसरा अटैक जो दूसरे लोग थे तो यही 713 में इन्होंने मुल्तान पर आक्रमण किया था। ये इन्हीं के अंडर में आते थे दोनों एरिया, और उन्होंने जो है दोनों ऑक्युपाई कर लिए। और फिर जो है इसने क्या किया, ही स्टार्टेड जजिया कर, जजिया टैक्स। ठीक है, अब जजिया टैक्स इन्होंने लगाया था, किसने लगाया, हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स लगा दिया। तो देखिए जजिया टैक्स इन्होंने लगाया। तो जजिया टैक्स क्या था, ये था गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम कह सकते हो क्या है, एक्सेप्ट मुस्लिम। ठीक है, गैर मुस्लिम था, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे बाकी सब पर बताता है, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म, जो भी जिस धर्म के थे सब पर पड़ता था। उनमें से कुछ लोगों को छूट भी थी, उन कुछ लोगों को छूट किन्हें दी गई थी, पहली बात ये, हाँ, टैक्स किस लिए लेते थे इन पर, ये कहते थे कि देखिए हम आपको ये टैक्स आपको इसलिए देना पड़ेगा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। यानी कि कहा कि या तो कि आप जो है आपको लूटा जाएगा, आप अगर लूटने से बचना चाहते हैं तो आप हमको टैक्स दीजिए, हम दूसरों से भी तुमको बचाएंगे और अपने आप भी नहीं लूटेंगे तुमको, लेकिन लेते टैक्स है। और ये बिल्कुल नाजायज कर लेते थे, ये वाला तो है नाजायज ही तो हुआ, तो इसका कोई मतलब नहीं था, फालतू का लेते थे इधर। और इसमें से 5 लोगों को छूट थी, वो कौन कौन से थे कि देखो, एक तो चाइल्ड से नहीं लेना था, ठीक है, और दूसरा क्या था, वुमन से नहीं लेना था, वुमेन से, ठीक है, और फिर जो है ओल्ड यानी कि सीनियर सिटीजन, ठीक है, सीनियर सिटीजन से भी ये नहीं लेना था अगर। दूसरा जो डिसेबल पर्सन थे, डिसेबल्ड पर्सन जो थे उनसे नहीं लेना था। चौथे आपके कौन थे, ब्राह्मण थे। और पांचवा कौन थे, 5 हो गए, हाँ सारे तो हो गए, चाइल्ड, वुमेन, ओल्ड यानी सीनियर सिटीजन, और डिसेबल्ड पर्सन और ब्राह्मण, इन लोगों, और बाकी तो लोग हैं उनसे लिया जाएगा। दिख रहा है ही नहीं, तो समझ गए ये कितना, देखो चाइल्ड, वुमेन, ओल्ड यानी कि सीनियर सिटीजन, और डिसेबल्ड पर्सन यानी कि जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं, खराब हो जाए, बेचारे लूले लंगड़े होते हैं, उनको क्या पता कैसे कमाया जाए, ठीक है। और ब्राह्मण का पहले काम क्या था, 2 काम, एक तो भिक्षा लेके पेट पालना और दूसरा जो है नॉलेज देना, ज्ञान बांटना। तो बताया गया था कि जो टीचरों का बताया था ना, किसने बताया था कि वेदों के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो ब्राह्मण है, ठीक है, और जो भिक्षा लेके अपना पेट पालता है वो ब्राह्मण है। तो बस इनके बाद से इसीलिए इनको जो है टैक्स में छूट मिल गई थी, कौन सा, जजिया टैक्स। लेकिन इसके बाद आगे टैक्स के बारे में ये अलग लिख लेना, ठीक है, क्योंकि हम कोई हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये नहीं बता रहे हैं कि ये कौन कौन आया था, हम टैक्स के अकॉर्डिंग आते हैं इसी टैक्स में। कि इसके बाद आते हैं आपके वो क्या नाम है इनका, फिरोज शाह तुगलक। कौन है, फिरोज शाह तुगलक। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण को इसमें से हटा दिया, कह रहे ऐसा नहीं है, ब्राह्मण भी कमाते हैं, भिक्षा लेके कमाते हैं लेकिन बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, इन्होंने कहा हम इनसे भी टैक्स लेंगे और इनको इसमें हटा दिया। यानी कि इन चार लोगों को छोड़ के ये लगभग में 60% आपकी पॉपुलेशन इसमें कम हो जाती थी, 40% से ये जजिया कर लिया जाता था, ठीक है।
तो 50% इसमें जो है पॉपुलेशन निकल जाती थी, क्योंकि बच्चे आपने देखे हैं कि भाई 18 से नीचे वाले सब बच्चे में आते हैं, बूढ़े जो है 50 से ऊपर वाले सब बूढ़े में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और डिसेबल्ड पर्सन तो चलो 2-4% होते हैं, इनको जाना दो, लेकिन वुमेन तो 50-50% हो गए, ठीक है। तो वुमेन, चाइल्ड, ओल्ड, ठीक है, तो इन सबको मिला के, और ब्राह्मण भी थोड़े ही होते थे, ज़्यादा नहीं थे, तो इनको सबको मिला के अब फिरोज शाह तुगलक लगाया है। इन्होंने क्या किया, खाली इसको हटाया और बाकी चलने दिया। फिर आते हैं कौन, आपके अकबर। अकबर क्या किया, रिमूव कर दिया इसको, हाँ स्टॉप कर दिए थे, रोक दिया। इन्होंने सिर्फ स्टॉप कर पाया था, यानी बंद कराया, लेकिन बंद नहीं हुआ था। क्या हुआ, इनके बाद एक और आते हैं, कौन है, औरंगजेब। हाँ औरंगजेब आए, इन्होंने क्या किया, फिर से स्टार्ट कर दिया, इसको। और फिर आते हैं लास्ट में सबसे कौन, नहीं ये मोहम्मद शाह रंगीला। इनका था मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल जो है फिनिश ही कर देता है इसको, हाँ यहाँ से जो है फिनिश कर देता है। फिर आज के बाद जो है जजिया टैक्स जो है वो किसी पे नहीं पड़ेगा, सब पर फ्री। तो यहाँ अकबर ने कराया था एक बार, लेकिन अकबर के मरने के बाद क्या हुआ, ये आए फिर इससे स्टार्ट कर दिया, तो इन्होंने ये खत्म कर दिया। तो ये जजिया टैक्स आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखना, स्टार्ट कौन कराया था, मोहम्मद बिन कासिम का 712-13 में, ठीक है। और बाद में जो है इन्होंने सिर्फ 5 लोगों को छोड़ा था, 5 में से क्या, फिरोज शाह तुगलक ने सिर्फ 4 ही लोगों को छोड़ा था। फिर इनमें से किसी ने किसी को छोड़ा नहीं, सीधे अकबर आए, इन्होंने बंदी करा दिया। औरंगजेब आया, फिर से स्टार्ट कराया, और मोहम्मद शाह यानी कि रंगीले हुआ, इन्होंने कहा सीधे बंद कर दो इसको, कुछ नहीं होगा। तो समझ गए ना। अब आइए महमूद गजनबी। जल्दी नोट करो इसको। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये नीचे से हटा देते हैं, जजिया कर जो आया था, तो ये बस यहीं तक रखो क्योंकि ये निकाला, ठीक है। अब आते हैं कौन, गजनबी, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। महमूद गजनबी, इसने क्या किया, ये आया था कुछ 7 नहीं कितना था, 986 AD में आया था, ठीक है। और ये जो है थोड़ा बहुत लूटपाट किया इधर उधर और भाग गया, इसको बहुत धन मिल गया और इसका अपोज ज्यादा लोगों ने कर दिया, तो ये भाग गया, दोबारा नहीं आया। लेकिन यहाँ से कौन आया फिर, नहीं, अरे यही तो आया था वो, पहले यहाँ से गजनबी नहीं, इनका थोड़ा रुक जाइए, इनका था पहले एक सुबुक्तगीन थे, नहीं यहाँ पर वो लिखा रहने दो गजनबी ही, क्योंकि क्या था, गजनबी था ना, यहाँ पर गजनबी लिखा था, तो गजनबी लिखा रहने दो। अच्छा गजनबी जो है यहाँ पर लिखे रहने दो, गजनबी आया तो गजनबी ही माना जाएगा पहले, क्योंकि पहले आया सुबुक्तगीन आए थे कितना 987 AD में, और इन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत लूटपाट किया और ये भाग गए यहाँ से। फिर इन्हीं के यहाँ से आता है कौन, गजनबी। जब इन्हीं की शायद सेना में था, तो सेनापति वगैरह होगा, तो इसको जब पता लगता है तब ये आता है, और ये जब आता है सीधे कौन, महमूद गजनबी है, नाम भी ऐसे इसलिए महमूद गजनबी। ये क्या करता है, ये आता है 1001 से लेकर के 1027 तक, यानी कि 1001 से 1027 AD तक इसने देखो कितना 17 टाइम अटैक करता है ना। हाँ नहीं, गौरी क्यों करेगा, गजनबी करेगा।
वो गोरी था, मोहम्मद गोरी। तो देखिए कौन, महमूद गजनवी अटैक, इसने देखो 1001 से लेकर 1027 तक अटैक करता है ना 17 टाइम। और ये क्या करता है, जब इसका एक ये अटैक और एक ये वाला अटैक, हाँ ये क्या करता है, सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल को लूटता है, यहाँ से इतना सारा सोना चुरा के ले जाता है। ये क्या कर रहा है, जब ये निकल के जा रहा होता है वही पाकिस्तान वाले एरिया से, वहाँ इसको मिल जाते हैं कौन, जाट, जाट मिल जाते हैं। और जाट जो है इसको घेर लेते हैं चारों तरफ से, देखते हैं कि ये सब खूब माल लूटे हुए जा रहे थे। तो ये क्या करता है, ये चालाकी कर जाता है वहाँ पर, कहता है इस समय इन लोगों से लड़ना अच्छा नहीं है अगर हम तो समझो दोनों तरफ जाएंगे, अपना सारा माल भी जाएगा और सेना भी जाएगी। तो इसलिए ऐसा करते हैं। चलो देखिए अब क्या हो रहा है कि ये क्या करता है, जाटों से थोड़ा समझौता करता है और कहता है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, आप ले लीजिए, आप क्यों हमसे फालतू में झगड़ा करेंगे, आपकी कोई सेना मरेगी, हमारी मरेगी, उन लोगों को टाइम वेस्ट होगा, लॉस भी होगा बहुत ज्यादा। ये दोनों लोग पहले की बात करते हैं। ये क्या करता है कि इनको जो है जाटों को थोड़ा धन दे देता है, उसमें से लगभग 20-30% जो है तो इन्हें दे देता है, जाट भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये कहता है हमारा लूटा होगा, हमारा था मेहनत हमने के लिए करी, हमारे फिर से आता है 26 में आता है और पूरा सोमनाथ टेम्पल को पूरा उजाड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है सोमनाथ टेम्पल को। तो इसलिए गोली बारूद हो जाएगा। हाँ, और ये सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देता है और जाटों से जो है लड़ाई करता है जो है, ठीक है। फिर ये नहीं आता, ये तो फिर यहाँ से इसकी कहानी खत्म होती है। 127 के बाद जो है 126 में ये क्या करता आता है, इनसे करता है, फिर आता है वहां से मोहम्मद गौरी। तो ये अरब अटैक जो हुआ था और आपका जो गजनी से अटैक हुआ था, गजनी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सिर्फ जो है क्या लूटा, धन लूटा हुआ था और इसे ले गए। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लीजिए, गजनवी वाले ने, जो महमूद गजनवी था, उनके यहाँ 2-3 आपके फेमस जो राइटर्स थे, ठीक है, वो भी रहते थे, उनके नाम लिख दो, वो थे फिरदौसी, अल-बरूनी एंड कुतुबी। फिरदौसी, अल-बरूनी और दोस्त कुतुबी, ठीक है, ये 3 जो थे इनके यहाँ फेमस राइटर जिन्होंने ये सारा जो है डिस्क्राइब करके लिखा था, क्योंकि हमें हिस्ट्री जो है कोई बताने नहीं आता है। चलिए और है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गजनवी, तो ये थे मोहम्मद गौरी। ये आता है कितना 1100 के आसपास, 1178 में, 75 में है, ठीक है। तो 1175 में है और कहाँ आता है सीधे जो दिल्ली। हाँ, ये लोग देखो जो आते कहाँ पे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो गुर्जर प्रतिहार को है, हाँ ऐसे तो इधर का देखो जो पाकिस्तान है, यहाँ पर एक क्या था, ये एक तुम्हें बताया था कि तुम्हारे जो माउंटेन्स है ना, इसे 4 लेयर है ना,
हाँ। तो 4 में जो सबसे बिग लास्ट वाले वो कौन से है? शिवालिक है। तो शिवालिक का कुछ पार्ट जो है ऐसे थे कहीं कहीं पर जमीन के अंदर तो क्या है कहीं पर उठा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से ये थोड़ा यहाँ पर कम है, लेकिन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर जैसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऐसे ये माउंटेन्स है, तो इसमें क्या है थोड़े पासेस बने हैं। दो पास जो है यहाँ की फेमस है, यहाँ से पूरा जो है पूरी सेना की सेनाएं आ सकती है, इतना बड़े बड़े पास है, ठीक है। यानी कि घर पे लगे होते हैं, तो ऐसे पास बने हैं। तो उनके दोनों के नाम है आपके क्या, एक खैबर पास है, एक गोमल। तो खैबर और गोमल पास जो है, जो यहाँ की पहाड़ी है, इसका नाम है हिंदुकुश। ये हिंदुकुश पर्वत जो है, एक्सक्यूज मी, बायोलॉजी में पढ़ाया था ना, क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी। ज्योग्राफी में ज्यादा पढ़ाते हैं ना, कौन सा ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय और नहीं सर, ट्रांसलेट मिले हाँ, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और ईस्ट हिमालय। तो शिवालिक क्या है, पहले देखो यहाँ पर है, यहाँ से निकलता है, यहाँ पर फिर गायब हो जाता है, फिर आता है यहाँ, फिर यहाँ पता लगता है तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मिडिल बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। फिर ऐसे मिडिल हिमालय के पास पता चला, फिर बाहर निकलता है। और फिर यहाँ पर देखो कितने जो अपने 7 सिस्टम है, उनमें 3-4 लेयर बनाता है, और फिर वहां से गायब होता है, फिर नीचे आता है, देखो कहाँ, अंडमान एंड निकोबार निकलता आगे है, एकदम ज्यादा ही है। सबसे ज्यादा अगर आपको भी पढ़ाएंगे आगे जाके, अभी तुमने एक आध की पढ़ाया है, परिणाम बताया इनके बारे में बढ़ाने, लेकिन इनको बढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये जो है सबसे कठिन जो है आपकी रेत माउंटेन रेंज है वो किसकी है, शिवालिक की है। शिवालिक की है, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, ऐसे करके पता नहीं कहाँ से ऐसे घूम घूम के इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, यहाँ पर क्या होता है, और फिर रात में आगे कहा जाता है अंडमान निकोबार तक। तो यहाँ पर ये होता है, इसको हिंदुकुश पर्वत बोलते हैं, ठीक। अब हिंदुकुश पर्वत जो है वहां पर है 2 पासेस, कौन कौन पास है, खैबर और गोमल। हाँ, तो खैबर और गोमल पासेस जो है वहां से ये लोग आए थे। तो हम गौरी कहाँ से, हाँ, तो देखिए 1175 में ये कौन से शासन बताए दोनों? हाँ, एक खैबर पास है और दूसरा कौन सा है, गोमल पास है, जो कि आपका कहाँ पर, कौन से, हिंदुकुश में आता है, ठीक। हिंदुकुश हिल्स जो हैं वहां से आपके निकले हैं, ठीक है। वहीं से ये सब लोग जो है आते हैं। इनमें 2 पास जो इतने बड़े बड़े हैं कि इनमें से पूरी बड़ी बड़ी सेनाएं, रथ और हाथी के झुंड वगैरह चले आते हैं उसमें से, ठीक है। और ये अटैक करते हैं वहाँ पर। तो पहले सिंध पे ही करते हैं, ठीक है, अटैक। और सिंध के बाद धीरे धीरे आते हैं, ये बीच में आपका कौन थे, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान थे, हाँ। तो वहां पर आते हैं और ये मोहम्मद गौरी क्या करता है, पहले तो 1191 में कौन सा युद्ध लड़ता है उनसे, हाँ, चलिए लो, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, फर्स्ट। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान वन, ठीक है, ये जीतते हैं। और फिर आता है 1192 में बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है ना, और इनको जो है बंदी बना के मार भी देता है। किसकी वजह से, इनके पृथ्वीराज चौहान जो है ये उस समय थोड़ा अकेले पड़ रहे थे, तो इनके क्या थे, रिश्तेदार थे, कौन, जयचंद। तो जयचंद की हेल्प से इसको हराते हैं। लेकिन ये क्या करता है, दूसरी बार इन पर अटैक नहीं करता डायरेक्ट, क्या करता है, जयचंद से मिल जाता जाके, ठीक है, और जयचंद को अपनी तरफ मिला के और इनसे जो है इनसे लड़ता है। और ये अकेले होते हैं क्योंकि जयचंद के बिना जो है ये आधे रह जाते थे, तो इसलिए क्या है, इनको हरा देता है ये और इनको जो है मार भी देता है। फिर आपका जो है 1194 में ये कौन सा बैटल होता है, हाँ, बैटल ऑफ चंदावर, हाँ, बैटल ऑफ चंदावर।
मतलब चंदा रहे हैं, क्या कर रहा है? हाँ, गौरी किल्ड जयचंद। ठीक है, तो जयचंद जी बड़े धोखेबाज थे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रभु राय सबको मरवा डाला। तो इनको क्या करते हैं, ये गौरी जो है इन्हीं को मार देता है बाद में। और मोहम्मद गौरी क्या करता है, अपनी बेटी की शादी कर देता है वहां पर, किससे? उससे करता है, कोई बताएगा? इल्तुतमिश या मोहम्मद क्या नाम उसका था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या करता है, ये अपनी बेटी की शादी कर देता है। अभी बताते हैं उनका भी। ही मैरिड हिज डॉटर विद कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इनसे शादी कर देता है, और ये इसी वजह से जो है यहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, वैसे तो ये गजनी का था, गजनी में ही पृथ्वीराज चौहान को ले जाके मारता है वहीं पे, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रभु को। अरे मतलब बंदी बना के ले जाते हैं, ले जाता तो मारने के लिए ही है। अब वो जहाँ ये मारता वो अपने आप मर गए, ये मारता थोड़ी दर्दनाक मौत देता, वो अपने आप मर गए, सीधे सर काट के एक दूसरे का। क्यों, ये तो बताया था उस दिन आपको इनके बारे में। तो चलिए, अब इनका जो है, अब ये क्या कहता है, जब गौरी, मोहम्मद गौरी जब मरता है तो ये अपना उत्तराधिकारी इसको बना जाता है, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, हाँ, स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम बन। नहीं, इसके अब गुलाम चलेंगे यहाँ से एक तरीके। हाँ, ये अपने गुलाम को बनाएगा तुझको। तो इसको हटाते हैं। अब आ जाइए आप किस पर, सीधे कुतुबुद्दीन ऐबक से और स्लेव डायनेस्टी। लिख लिया था तुम लोगों ने? मेरा ठीक है, दिए सीधे। मतलब कि गुलाम वंश, इसीलिए पढ़िए भाई, गुलाम वंश। हाँ, रजिया भी यहीं से आई। तो गुलाम वंश आज हमारा पूरा खत्म करते हैं इसी में। जैसे यहाँ पर देखो, गुलाम वंश के साथ बाद जो है कौन कौन से शासक आते हैं उसका देखो एक ट्रिक में यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखो, हाँ, गुलाब खिले तो सांस लो। सांस लो। तो देखो इसका क्या मतलब है। तो देखो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, तो ये हैं आपके। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 5। इनमें आते कौन कौन है, तो देखिए कौन कौन शासक करता है। तो रूलर्स देख लो इनके लिए, ये क्या है, डायनेस्टी। और यहाँ पर देख लीजिए रूलर्स। हाँ, रूलर्स के देखो कैसे नाम है, इनको याद रखोगे। तो यहाँ पर लिख लो कि ऐबक जल गया खीर बनाने में। खीर बनाई क्या इसने, अच्छी लग रही खीर बनाने में। तो देखिए, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन, गयासुद्दीन, और ये खिज्र खां, और ये बहलोल लोधी।
लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ये खिज्र खां, गयासुद्दीन तुगलक, और ये जलालुद्दीन, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये है। सबसे ज्यादा टाइम तक इनमें से कौन रहा है? हाँ, तो टाइम जो है इसके लिए भी एक लिखा है, क्या नाम है? नहीं, इसने क्या ये तुगल सकी हैं, तुगल सकी, यानी कि सबसे ज्यादा देखो तुगलक वंश, फिर कौन सा था? नहीं, तुगलक, हाँ, फिर लोधी वंश हुआ, और इनका यही है था वैसे, सबसे ज्यादा ये रहे, फिर ये रहे, फिर ये रहे हैं आपके कौन से? सैयद वंश, और फिर जो है खिलजी वंश। तो ये है चारों सबसे, तो इनका ये टाइम पीरियड सबसे ज्यादा ये रहा। इसको लिख लो, फिर हटाते हैं, फिर आगे चलिए। टाइम सबसे ज्यादा कौन रहा है, किसने सबसे ज्यादा देर तक जो है शासन किया, वो भी तो जानो यहाँ पे। अरे गयासुद्दीन, लोधी वंश, और फिर साथ ये वाला था, कौन सा था? सैयद वंश, ठीक, और ये खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश में एक ही आए थे आपके, वो कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने चाचा जी को मार के उनकी बेटी शादी के लिए था, और बाद में जो है राजा कौन थे वो? कौन? रतनजीत, राजा रतनजीत सिंह, जिनकी पत्नी का नाम था पद्मावत, उनको मार के ये, उसके बाद हाँ था नहीं, उसके बाद भी थोड़ा जो है ये, और इसका वो कौन था, क्या नाम था उसका सेनापति? गफूर, मलिक गफूर, उसके साथ जो है बहुत से पार्ट पर राज कर रहा है, अभी बताएंगे जब उसका आएगा कराएं। हाँ हाँ, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां, सबका लिख लो। हाँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, और ये हो गया जलालुद्दीन, ठीक है, और ये हो गया गयासुद्दीन, ठीक है, और ये हो गया खिज्र खान, ठीक है, और ये हो गया बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। ओके, और इसका कुछ नहीं है, और वैसे यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, तुगलक, और फिर ये कौन सा था? हाँ, गुलाम वंश, पहले तुगलक वंश, फिर गुलाम वंश, और फिर ये लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी, ठीक है, और फिर ये आपका सैयद, ठीक है, और फिर ये खिलजी। तो ये सबसे इनका टाइम पीरियड है, तो सबसे ज्यादा ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, और इससे कम ये, तो इस तरीके से ये रहता है इन 5। वैसे इसको आप ऐसे तुगलक भी कह सकते हो, लेकिन का जो है साइलेंट रहना, ठीक है, तुगलक सकी। तो वैसे तुगल सकी याद हो तो तभी सही रहेगा, ठीक है, तुगल सकी। अब आते हैं आपका, देखो स्लेव डायनेस्टी का पहला शासक कौन था? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दामाद जी थे किसके? मोहम्मद गौरी का, क्योंकि क्या था, मोहम्मद गौरी का यही गुलामी था, जो कि बहुत ईमानदार वफादार था उसके लिए, तो इसीलिए वो क्या कहता अपनी बेटी की शादी कर देता इससे, और यहाँ इंडिया में जो है उसका बन जाता है अब रिश्ता, तो वो अब मेहमान नवाजी में यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है, और यहीं उसकी मृत्यु हो जाती है, और तब आता है ये आपका गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, इसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, कोई भी सिक्के नहीं चलाए थे,
कोई भी नया रूल नहीं लाया था। हाँ सुनो तो, और इसने क्या किया था कि एक इनको जो है मुस्लिम शासक जितने होते थे इनको अपने वो होते थे क्या इनके क्या कहे जाते हैं खलीफा होता है ना, हाँ खलीफा से इनको उपाधि लेनी पड़ती थी किसी चीज को, राजा बनने लायक हो कि तुम नहीं, इसलिए इनको उपाधि थी, ये उसने वो भी नहीं ली थी। इसीलिए जो है इसको रियल फाउंडर नहीं बोलते हैं। गुलाम का या फिर स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, हाँ उसको इल्तुतमिश को बोलते हैं। तो देखिए कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब आता है, 1206 to 1210 AD में, ठीक है। हाँ 4 साल तक। और ये जो है कैपिटल अपने बनाता है, एक तो नहीं कैपिटल बनाता है लाहौर को। सबसे पीसफुल रूलर था कि मुगल है मुस्लिम शासक सबसे पीसफुल लेकिन इसको देखो, इसकी कैपिटल क्या है, लाहौर, लाहौर कैपिटल हो गई। लेकिन ये क्या था, मददगार बहुत था, सबका मददगार था, इसलिए इसको जो है हातिम बोलते थे। हातिम, हातिम ताई आपने मूवी देखी होगी। दूसरे नंबर पर इसको जो है कुरान खान भी बोलते थे, क्योंकि इसको कुरान का बहुत ज्यादा नॉलेज था। कुरान जैसे अपनी गीता होती है पवित्र बुक, वैसे ही मुस्लिम्स में होती है कुरान, एक पवित्र बुक है जिसको पढ़ने से बहुत सारा नॉलेज मिलता है अपने धर्म के बारे में, ठीक है। कुरान में इस धर्म के बारे में, गीता में तुम्हारे धर्म के बारे में, और बाकी कई बुक्स हैं, बाइबल है, ठीक है। तो इस तरीके की जो धार्मिक बुक है उनसे धर्म के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है और उनके बारे में बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो इसको दोनों में कुरान खान भी बोलते थे क्योंकि कुरान का आदमी था, और इसको जो है लाख बख्श भी बोलते थे। लाख बख्श के नाम से क्वेश्चन आपका आ भी चुका है, ठीक है, तो याद रखना। लाख बख्श यानी कि लाखों रुपए बख्श कर देने वाला, दान देने वाला, ठीक है। तो कह सकते हो लाखों दान देने वाला, ठीक है। तो लाखों रुपए का दान दे देता था, तो इसलिए इसको लाख बख्श बोलते थे। कुरान का बहुत बड़ा ज्ञानी था तो कुरान खान बोलते थे, और सबका हेल्प करता था इसलिए हातिम बोलते थे इसको, हातिम ताई, हातिम। हातिम ही तो है, यही तो हुआ, हाँ हातिम। अब इसमें देखो क्या किया कि एक मस्जिद बनवाई थी, एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, और एक क्या किया था 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि 2.5 दिन में एक जो है बनवा दिया था। वो एक क्या था, संस्कृत कॉलेज था, वैसे संस्कृत स्कूल था, 2.5 दिन का झोपड़ा, लेकिन वो मस्जिद के नाम से जाना जाता है। देखिए तो किसके बारे में बता रहे थे इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या क्या इसको बोला था, हातिम, कुरान खान और लाख बख्श। इसने 3 मस्जिद बनवाई थी। एक आपकी कौन सी थी, कुबातुल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर है, और ये जो झोपड़ा है 2.5 दिन इसको क्यों हो जाता है, 2.5 दिन 2.5 days, ठीक है। तो 2.5 days में ही इसने इसको बनवा दिया था। और ये कि आपका ये क्या था, ये संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत स्कूल, ठीक है। ये संस्कृत स्कूल था इसका एक, चले जाओ, तो संस्कृत स्कूल था ये। और इसमें देखो ना तो मंदिर की शेप में बना था, ना ही एक मस्जिद की शेप में बना था, बस स्कूल की तरह इसने जो है बिल्डिंग ऐसे बनवा दी, 3 तरफ से, एक तरफ से खुला हुआ था और बस
उसी को जो है 2.5 दिन बनवाया था, इसीलिए जो है इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। और ये कहाँ है? अजमेर में है। ये भी आपका आ चुका है एग्जाम में। हाँ, और फिर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार क्या था कि इनके एक गुरु थे, उन्होंने अपने गुरु के नाम पर ये बनवाई थी। और क्या नाम था उनके गुरु का? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके जो टीचर थे देखो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके ये टीचर थे क्या ना, इनसे बहुत ही इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि इन्होंने इसको इतने उपाधियां दिलाई थी। ठीक है, हातिम, कुरान खान, लाखबत और ये सारी चीजें। ठीक है, तो इनसे खुश हो गए, तो इन्होंने क्या बनाया? कुतुब मीनार। लेकिन ये क्या था? खेल रहा था चौगान। ठीक है, और ये क्या हुआ? बेचारा टपक गया, ही डाइड। और क्या, पोलो खेल की क्या हुआ? घोड़े से गिर गया, और घोड़ा जो है इसको जो है पैर रख दिया इसके ऊपर ही, गर्दन पे हो गई। तो चले क्या ये जा रहे हैं? इसको पहले चौगान बोलते थे। ठीक है, चौगान, या फिर इसको क्या होता है? पोलो। तो पोलो खेल रहा था। पोलो क्या होता है? घोड़े पर बैठ के एक वो ले जाती है स्टिक, और मार मार के खेलते हैं बॉल डाल के ना जमीन में। और ये क्या करता है? ऐसा ही मारता है तब तक नीचे गिरता जाके है, और उसकी गर्दन आ जाती है घोड़े के पैरों में भी, जो आता है पूरा गर्दन में यहाँ मारता है, एक ही बार में जाए इनकी। हाँ, राम नाम सत्य हो गई। और इसी वजह से ये आपकी कुतुब मीनार जो है अधूरी छूट जाती है। देखिए, अब इनका जो है दूसरे इनके गुलाम थे। हाँ, इसका एक और था कमांडर इन चीफ, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। हाँ, बख्तियार खिलजी का नाम देख लो। इनका भी क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। ऐसे ही नाम इनके जो है एक कमांडर इन चीफ थे, यानी कि सेना कमांडर इन चीफ, ये थे इनके कौन? बख्तियार खिलजी। अब इनका भी देख लो क्या है, इनके बारे में आगे लिख लेना। इन्होंने सबसे गंदा काम किया था। इन्होंने सबसे गंदा काम किया कि अपनी पूरी हिस्ट्री को इन्होंने क्या किया? जला दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उसमें आग लगा दी। और नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया की सारी हिस्ट्री जो है रखी हुई थी, और इस अकेले ने जो है जला दी। समझे? तो इसमें से एक तो तुम लोग कहोगे हाँ हमें फायदा हुआ, नहीं तो हमें इतनी सारी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती। लेकिन ये क्या किया? जो अच्छी अच्छी बुक्स थी उनमें बहुत कुछ लिखा रखा था, उनमें बहुत सारे ज्ञान की चीजें थी। लेकिन ये क्या था? इसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को जो जलाया, और उसी में जो है वो सारी चीजें जला दी। नालंदा यूनिवर्सिटी पता नहीं कौन सा, तो डिस्ट्रॉयड, यहाँ लिख लेना, डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये क्या किया? नालंदा यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा उसको जला के राख कर दिया। इतना उसमें हिस्ट्री बुक्स थी, पूरे दुनिया का नॉलेज उसमें भरा था, समझो। सर इसका पूरा नाम क्या है? इसका यस सर। बख्तियार खिलजी, ये कमांडर जी यानी सेनापति थे। सेनापति किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। क्या बोले? वो कुछ लड़ाई करने गया होगा वहाँ, वो टीचरों से हो गई होगी बहस, या वो वहाँ जो है अपना कुछ वो लेने गया होगा, क्या कहते हैं उसको, टैक्स वगैरह नहीं गया होगा, जला दिया होगा। इनसे कौन उस समय कौन से रूल थे, कौन से कानून थे जो इनको कोई सजा देता?
तो अच्छा बताइए, चाणक्य जो वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे? तक्षशिला में। हाँ, तो ये जो है ये आपकी बिहार में है, और तक्षशिला कहाँ है? वो सिंध में, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसको हटा दें, जल्दी करो। होना चाहिए। चलिए देखिए, हाँ इनके बारे में एक और पॉइंट रह गया था, कौन? बख्तियार खिलजी थे। इन्होंने क्या किया था, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय किया, और इन्होंने और बिहार में एक अपने नाम की स्टेशन भी बना दी। क्या नाम उसका था? बख्तियार स्टेशन। ठीक है, और इन्होंने एक बिहार शरीफ वहां पर एक मोहल्ला भी का नाम दे दिया अपना, ठीक है, अपने नाम पे, बिहार में ही। तो अभी योगी जी को पता नहीं लगा है, मतलब योगी जी का वहां पर पहुंच नहीं है, नहीं तो अब तक जो है इनको बना दे। हाँ, कि योगी जी जब पहुंचे, मतलब कभी उनकी चलता वहां पर शासन चलेगा जब, तो योगी जी इनका नाम देखो चेंज करेंगे बहुत जल्द। हाँ, जो बख्तियार स्टेशन है ना, उसको लो किसी दिन दूसरे नाम से रख लिया जाएगा। तो चलिए फिर आते हैं, देखो इनका कहाँ गया। अब आते हैं इनके गुलाम, इनके कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश। हाँ, तो क्या नाम इनका था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये आते हैं कब? ये आते हैं 1211 से 1236। 11 से आए, लेकिन आप कहोगे कि वो तो 1210 में ही मर गया था, ये एक साल कहाँ गया? क्यों नहीं, इनसे पहले आते हैं। जो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है, तो वहां से एक दूसरे आते हैं शासक, इनका नाम है कुछ आराम शाह। हाँ, आराम शाह जो थे ये आए, ये बैठे गद्दी पर, और इनको कुछ आता ही नहीं था। हाँ सर, रजिया सुल्तान कौन था? रजिया सुल्तान कौन था? आप तुम गौरी को पूछते हो कि वो कौन थी, अब रजिया सुल्तान मुझे कौन था? तुम सबका जेंडर ही चेंज कर दे रहे हो यार। वो मोहम्मद गौरी जो मेल था, रजिया सुल्तान फीमेल थी। ठीक है, अभी वो आएगा आगे, ठीक है, टेंशन ना लो, वो भी आएंगे और उनके बारे में भी बताते हैं। रजिया सुल्तान को मार के ही हम दम लेंगे, उसके बाद तभी आपका क्लास खत्म करेंगे आज। रजिया सुल्तान जो है, हाँ आराम का जो है कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के ही फैमिली से थे कोई। इनको रखा गया, इनको भाई राज इनको मिलना चाहिए था, तो नहीं दिया गया, लेकिन ये क्या था, तो उसके लायक ही नहीं थे, इनको कुछ आता ही नहीं था। हाँ साइलेंट हो। तो इनको कुछ आता जाता नहीं था, तो इन्हें जो है सब लोगों ने मिलके हटा दिया और बैठा दिया वहां पर इल्तुतमिश को। ये इनके थे गुलाम। ठीक है, तो गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी चली गई, तो गुलाम पे गुलाम बनते जाएंगे आगे। तो इल्तुतमिश आते हैं, तब ये जो है इनको एक साल लगाने लगा था, तब ये 11 में आते हैं। ठीक है, और ये उससे पहले जो है इन्हीं के इल्तुतमिश, क्या नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनका ये सूबेदार का काम करता है था उन्हीं के राज्य में। ठीक है, दूसरी जगह पर। लेकिन जब ये देखता है कि यहाँ पर है, लेकिन ये अपना क्या कहते हैं, सूबेदारगिरी भी अच्छे से करता है। हाँ बताते हैं तुम्हें जाएगा। चलिए देखिए, हाँ जब ये आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो पहले क्या करता है, आराम शाह को हटा देता है यहाँ से और अपने आप गद्दी पर बैठता है। तो ये पहले क्या था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सूबेदार था कहीं पे। ठीक है, तो वहां पर अच्छा काम कर रहा था, तो सब लोगों ने सजेस्ट किया कि इनको जो है बैठाया जाए इसकी जगह पर, वो सही करेगा काम, तो इनको बैठाया गया। तो इसने सबसे पहले क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी ट्रांसफर कर दी। कहाँ से ट्रांसफर की? पहले कहाँ थी? लाहौर थे यहाँ।
तो लाहौर टू दिल्ली कर दी इसने, क्या? तो ये है दिल्ली पर इनका शासन स्टार्ट। क्या आप इधर से कीजिए, वहाँ पे किया है, कर दिया है। कहाँ यहाँ जाने का? तो देखो इन्होंने तो क्या किया, पहले तो इसने कैपिटल अपनी बना ली, कौन सी? दिल्ली। अब उसके बाद क्या किया कि इसी को रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है? तो कौन था? इल्तुतमिश। अब आपसे कहा जाए कि पहला शासक तो आपका कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा कौन था? आराम शाह। तीसरा है इल्तुतमिश। लेकिन रियल फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का इल्तुतमिश, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ये। अब देखो जब ये शासक कर रहा था तब एक लोग आते हैं इनके पास हाँफते हुए भागते हुए, कहते हैं महाराज हमको बचा लीजिए, हमारी जान बहुत खतरे में है। मुझे क्या हुआ? कह रहे कि हम कहीं से अपनी जान बचा के आए हैं, आप हमको एक दिन की पनाह दे सकते हैं? मैंने कहा हाँ ठीक है भैया। मैंने कहा ठीक है, और उनको जो है अपने दरबार में रख लिया, रात में खाना पीना खिलाया पिलाया। तब उनसे पूछा कि बताओ कौन तुमको मार रहा है? तो उन्होंने मुझे एक नाम लिया कि चंगेज खां। मैंने कहा चलो तो थाली नीचे रख दो और यहाँ से जल्दी निकल दो। उन्हें खाना भी नहीं खाने दिया, भगा दिया उसको। कह रहे कि चंगेज खां जैसा आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो हमारे यहाँ शरण लेने आए हो, हमको मरवा डालोगी क्या? तो उसने दिल्ली को बचाने के लिए एक शरणार्थी को भगा दिया था अपने यहाँ से, बताओ पहले। अब उसका नाम क्या था? ख्वारिज्म शाह। ये थे आपके ख्वारिज्म शाह, ठीक है? सर हाँ सर जलालुद्दीन अकबर अच्छे राजा थे। चेजिंग बाई चंगेज खां। तो चंगेज खां के द्वारा जब ये चेज किया जा रहा था, यानी कि पीछा किया जा रहा था, तब ये आया इनके पास। किसके पास? इल्तुतमिश के पास। तो ख्वारिज्म शाह ने कहा कि भाई क्या करे सर बताइए ना, जलालुद्दीन अकबर अच्छे राजा थे। हाँ तो अच्छे थे, अभी आएंगे उनपे भी आएंगे, उनके बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, चंगेज खां। चंगेज खां एक ऐसा दरिंदा था जो कि देखते नहीं था क्या होगा इंसान के साथ। क्या करता था, अपने जो साथ में इसकी सेना थी उस पर कहता है कि जिसके जो भाला नहीं होता है सूली, उसमें कहता है कि जिसके भाले में सबसे ज्यादा सिर कटे मिलेंगे वो उसको सबसे ज्यादा इनाम दिया जाएगा। तो ये क्या करता, सिर काट के और जो है अपने जो है भाले में जो है पहना देता था। पूरा घोड़े वोड़े पे जो है पूरा माला बना के रखता था। किसी का हो, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबका सर काट देता था सीधे। अरे उसका मारने के स्टाइल अलग था, अपना नाम जो है हर जगह फेमस कर रहा था भाई, जहाँ जाता था। तो इससे सब लोग डरते थे चंगेज खां से, और इसी से बचता हुआ भागता हुआ आगे इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश ने जब ही नाम सुना कि तुम किससे बच के भागे हो, चंगेज खां, तो इन्होंने कहा कि जब तक जो है दिन खा लिया ठीक है, बाकी उठ गए, यहाँ तुरंत भागो। तुरंत भागा और जाके इनसे मिला, जाके तुरंत सुबह होते हुए चंगेज खां से मिला जाके कि साहब कि आपका एक दुश्मन हमारे पास आया था भाग के, हमने उसको भगा दिया। कि कहाँ भगाया? इन्होंने पता दिया, उल्टा ही बोल दिया कि वो सिंध पार करके उधर जो है भाग गया, पहाड़ियां पार करके। तो चंगेज खां जो है उसके पीछे भाग गया। नहीं तो ये पता लगता देखो पूरा दिल्ली तहस नहस कर देता, अपना इंडिया में आधा जो है ले जाता था। अगर ये इसकी मदद करते तो क्या करता, दिल्ली नई कैपिटल बनी थी, इसको पूरा डिस्ट्रॉय करके और इंडिया पे राज करता आगे। तो सोचो चंगेज खां से ऐसे बच गया था, लेकिन फिर भी ये राज तो नहीं किया, लेकिन हाँ इंडिया में बहुत जगह इसने जो है लोगों को मारा करता है। ये भी इसी के अभी इसका अभी फिर से नाम आएगा आपके हिस्ट्री में। कौन? बाबर।
बाबर के माँ बाप जो थे शायद वो चंगेज खान की फैमिली से वही थे। हाँ, अलग अलग थे। अभी आएंगे तो आगे बढ़ाएंगे तब बता देंगे इनके बारे में। तो देखिए, तो इल्तुतमिश के और जैसा, हाँ, सर बाबर कौन था? बाबर 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 के बारे में भी बाद में बताएंगे, तब तक ये पढ़ लो पहले। देखो, इन्होंने कॉइन्स जो बनवाए थे, कॉइन्स, ये एक तो सिल्वर कॉइन थे और एक थे कॉपर। अब सिल्वर कॉइन थे, उनको क्या कह रहा था, इन्होंने इसको टका बोला था, और ये वाले जो थे कॉपर के, इसको बोला था क्या था ये, जीतल। जिसको उड़ाया ना पीतल, जिसको हम बोलते पीतल। नहीं, कॉपर पीतल कहाँ से आ जाएगा? तो कॉपर को तो पीतल बोलते हैं। नहीं, पीतल पीतल एक अलॉय है, कॉपर और जिंक तो तीन मिला, हाँ, मिक्सचर होता है। और इसने एक इक्ता सिस्टम में स्टार्ट किया था। इक्ता सिस्टम को इसने मुस्लिम औरतों के लिए स्टार्ट किया था। और देखो, चहलगानी, इसने एक संस्था बनाई थी, चहलगानी। यस चहलगानी, या फिर इसको बोलते हैं चालीसा। अब चालीसा ये पढ़ने वाली चालीसा नहीं थे, ये, हाँ, 40 लोगों का एक ग्रुप था, ठीक है, ग्रुप ऑफ 40 पीपल। तो ये 40 लोगों का ग्रुप था जो इसके राज्य में रहता था। वो उनसे क्या था, कोई न कोई जो है जितनी बड़ी राय होती थी उन्हीं से लेता था। तो जब मर जाता है तो इसके जो है 3 सन होते हैं, 3 संतानें होती हैं। इसमें एक इसका बड़ा बेटा होता है, उससे छोटी इसकी लड़की होती है, नहीं, सबसे बड़ी इसकी बेटी होती है, उसका नाम होता है रजिया सुल्तान। और इसका बड़ा बेटा होता है, उसका नाम होता है रुकनुद्दीन। और जो तीसरा बेटा होता है वो होता है बहरम शाह। तो रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन और बहरम शाह, 3 इसके बच्चे होते हैं। जब ये मर जाता है तो क्या करता है, इनके अकॉर्डिंग किसको बनाया जाए शासक, बड़े बेटे को। और लेकिन ये कहे गए थे, इल्तुतमिश कहे गए थे कि यहाँ की जो शासिका बनेंगे वो बनेगी रजिया सुल्तान, क्योंकि बड़ी रजिया है। तो लेकिन क्या किया, इनका भी कहना नहीं माना गया, इनका भी नहीं कहना माना गया, इनकी माँ जी आ गई बीच में, यानी कि इल्तुतमिश की धर्मपत्नी जी। इन्होंने क्या किया, अपने बड़े वाले बेटे को बैठा दिया, कह रहे कि हमारी बड़ी बेटी नहीं बैठेगी, बड़ा बेटा बैठेगा सीट पे, और उनको बैठा देते हैं। लेकिन ये 40 लोग जो है उनसे सहमत नहीं रहते हैं, रानी से। कहते हैं कि आपने सही नहीं किया, कि राजा साहब तो कहे गए थे कि बेटी बनेगी शासिका, लेकिन हमारे यहाँ आज तक बेटी कोई बनी नहीं है शासिका। तो रजिया सुल्तान जो थे, पहली और लास्ट जो है वुमेन रूलर थे, मुस्लिम रूलर, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि हाँ, रजिया ने क्या किया, रजिया ने देखा कि ये अयोग्य शासक है, ये नहीं संभाल पाएगा शासक, तो रजिया खुद ही कहती थी चलो हट जाओ तुम, अपने भाई को हटाए थे, अपने आप बैठ जाती सीट पे। और रजिया क्या कहती, अपने आप शासन करती रहती। तब तक ये 40 लोग, ये वाला ग्रुप रजिया के खिलाफ हो जाता है, कह रहे कि हम नहीं मानते आपको शासिका। इनका कोई कहने नहीं मानते थे, वो कहते थे कोई डिसीजन लेना है, कहते हम नहीं आएंगे, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते आपके रहते हुए यहाँ पर। तो ये रजिया क्या कहती है, अपना एक ट्रस्टेड पीपल होता है जो कि यहाँ से इल्तुतमिश के कुछ उसके भी ताल्लुकात अच्छे थे, तो उसका नाम होता है याकूत। रजिया हाँ, रजिया का फ्रेंड था वो। रजिया क्या कहते उसको ला के बैठा देते कि अब आइए, अब हमारी नहीं ये चलाएगा। तो रजिया है उसको बैठाया, तब ये चलो थोड़ा बहुत मानते हैं, कहते हैं चलिए रजिया और तुम लोग मिला के चलाओगे तो चलता रहेगा, चलता रहता है। तो एक दिन क्या कहता है, कौन अलबरूनी होता है, इसका नाम होता है अल्तुनिया। अल्तुनिया के शासक जो हो रहा है वो क्या करता है, एक दिन इन पर जो है चढ़ाई कर देते। क्या नाम था किसका? तो रजिया सुल्तान के पिता हुआ। रजिया सुल्तान के पिता यही थे इल्तुतमिश, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के पिता जो थे इल्तुतमिश, ये तो मर जाते हैं, तो ये रजिया को ही घोषित कर जाते हैं रजिया शासिका बनेंगे।
लेकिन इनकी माँ क्या करते हैं, अपने बड़े बेटे यानी कि क्या नाम उनका था, रुकनुद्दीन को बैठा देते हैं। रुकनुद्दीन को बैठाते हैं तो रुकनुद्दीन को जानता नहीं होता है, तो रजिया क्या करती है, रुकनुद्दीन को हटा के अपने आप बैठ जाती सीट पे। और उन लोग रजिया का विरोध करते हैं ये 40 लोग। तो इनको चुप कराने के लिए वो अपने फ्रेंड याकूत को लेके आते हैं और याकूत को बैठाते गद्दे पर। याकूत के आने के बाद क्या होता है, आपके ये अल्तुनिया एक शासक होता है, वो क्या करता है, इन पर चढ़ाई कर देता है। तो रजिया सुल्तान क्या करती है, याकूत को भेजती है उनसे लड़ने के लिए। याकूत जाता है अल्तुनिया से लड़ने के लिए, तो अल्तुनिया क्या करता है, उसको मार देता है याकूत को और रजिया को बंदी बना लेता है। रजिया को बंदी बना लेता है, जेल में डाल देता है जाके। तो वो कहती है, रजिया उसको ऑफर देती है अल्तुनिया को, अल्तुनिया से बोलती है कि आप हमसे शादी कर लीजिए, राज्य देखो हमारा आपका हो जाएगा। क्योंकि रजिया जान चुकी थी अब हार तो गई है, हमारा राज्य वैसे भी जाना है, उल्टा हम काहे कष्ट हो गए, चलो इससे क्या कहते हैं शादी कर लेते हैं, राज्य तो हमारा जाने जाना है, चली जाएगा और इनसे तो बदल ले ही लेंगे कभी, ये सोच के क्या करती है, इससे शादी कर लेती है रजिया। अब इनसे शादी करने के बाद जो है ये लोग जो है दिल्ली का शासन करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि रजिया प्लान कर रही होती है इसको मारने को, अल्तुनिया को, और ये एक दिन जो है पकड़ी जाती है और क्या करते हैं, ये सब लोग उसको बंदी बना के रास्ते में ही काट डालते हैं। कहीं दूसरे जगह पर चढ़ाई करने जा रहे होते हैं और ये पहले से प्लान बना लेती है कि हम जिनके साथ लड़ने आ रहे हैं उन्हें मरवा डालेंगे जिन लोगों से लड़ने जा रहा होता है। तो रास्ते में पता लग जाता है, तो रजिया को बंदी बना के ये सब लोग मार डालते हैं। तो यहीं पर जो है रजिया सुल्तान का कार्यकाल खत्म होता है और रजिया सुल्तान जो है कौन थे, हाँ रजिया, ये 1236 से 40 तक जो है रहती है। ठीक है, ये याकूत को लाती है, याकूत को कौन मार देता है, अल्तुनिया। ठीक है, और मैरिड करता है विद रजिया। ठीक है, और रजिया क्या कहते हैं 40 में जो है ये विक्टिम पाई जाती है, दोषी पाई जाती है और इसको जो है ये लोग मार डालते हैं। हाँ 4 साल बाद इनको मार देता है। ठीक है, तो बस यही आपका 4 साल में जो है पहली मुस्लिम शासिका और लास्ट जो थी वो रजिया थी, जिसने क्या किया अपने दोस्त को भी कहाँ से ला के मरवा डाला, अपने आप भी इसको मारने के चक्कर में अपने आप भी मारी गई। ठीक है, सर क्लास खत्म। हाँ तो आज का क्लास जो है, अब इसके बाद देखो कौन आएगा, इनका छोटा भाई बहरम शाह। बहरम शाह जो कि क्या है इल्तुतमिश का 3rd सन है। ठीक है, पहला रजिया, दूसरा कौन था रुकनुद्दीन, तीसरा कौन है रुकनुद्दीन। देखो देखो रुकनुद्दीन जो है इनका हाँ लिख देते हैं रुकनुद्दीन। कौन ये वो यहाँ पर ना राजा बनता रुकनुद्दीन इतने में आता है। ठीक, और इतने में बैठता है, लेकिन ये योग्य शासक नहीं होता, इसीलिए क्या आते रजिया इसको हटा देती है इसी टाइम पे। ठीक है, और आ जाती है अपने आप। अब इनका क्या करते हैं कि 40 लोगों का जो था 40 वो इनका विरोध करती है कि हम आपको जो है नहीं मानते, राजा यहाँ का नहीं शासक मानते। तो ये क्या करते हैं अपने दोस्त याकूत को ला के खड़ा कर देती है, मेरा फ्रेंड। ठीक है, याकूत को लड़ने के लिए भेजती अल्तुनिया से, अल्तुनिया क्या करता है इसको मार देता है। तब ये और इसको जो है बंदी बना लेता है रजिया को। तो रजिया क्या करती है इससे शादी कर लेती है और एक प्लान के मुताबिक किसी राजा किसी दूसरी जगह चढ़ाई करने जाते, लड़ने के लिए जा रहे थे बैटल पे। तो ये रजिया के बारे में पता लग जाता है कि ये जो है रुकनुद्दीन को मरवाने जा रहे हैं वहां पर। तो रुकनुद्दीन वो अल्तुनिया क्या करता है रजिया को ही मरवा डालता है रास्ते में करके, और बस वहां से इसका कार्यकाल खत्म होता है और ये अपने देश में चला जाता है।
और दिल्ली का शासक फिर बनता है कौन? बहरम शाह, थर्ड सन ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है। अच्छा सर। हाँ, अब इसके बारे में जो है हम कल बताते हैं आपको। तो आज का क्लास जो है यहीं पर खत्म करते हैं, और कल आप आइएगा तब ये, और फिर आपका जो है खिलजी डायनेस्टी वगैरह पूरा पढ़ाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।